आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्जिलरी आर्टरी के बारे में। एक्जिलरी आर्टरी का रिलेशन देखेंगे और एक्जिलरी आर्टरी की ब्रांचेस देखेंगे, और वो भी कंसेप्चुअल तरीके से जो कभी नहीं भूलोगे। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। देखो, ये डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम से इमेजिन करो ब्रेकियल फ्लेक्सेस पढ़े होगे, तो ब्रेकियल फ्लेक्सेस में आपने देखे होंगे। बस वही रिलेशन में आते हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत मसल्स आती हैं जो इस टेबल पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम पे कंसंट्रेशन करते हैं। अगर ये डायग्राम बना के जाते हैं और लिख देते हैं तो काफ़ी कुछ नंबर तो मिल जाएंगे, और डिटेल में इसको लिखना पड़ेगा तो और अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले इसके रिलेशन देखेंगे, फिर ब्रांचेस देखेंगे। तो इसमें देखो, ये हमारी क्या है, ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी, और इसके साइड साइड में हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा ब्रेकियल फ्लेक्सस है। ठीक है, तो रिलेशन की बात करें, सबसे पहले देखो, ये जो है इसके पार्ट रहते हैं ना, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, रिलेशन की। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, ये हमारी क्या है, एक्जिलरी आर्टरी। इसके सामने में देखो, ये लूप बन रहा है लेटरल पेक्टोरियल नर्व और मीडियल पेक्टोरियल नर्व के बीच में, तो कनेक्शन लूप जो बन रहा है, तो ये इसके इंटीरियर रिलेशन में जाता है। पोस्टीरियर में क्या आएगा, तो फिर इसके पोस्टीरियर में इसमें क्या, देखो क्या इसके पीछे साइड क्या है, मीडियल कॉर्ड है ना। देखो, ये था हमारा लेटरल कॉर्ड और ये हमारा मीडियल कॉर्ड। तो मीडियल ही कॉर्ड तो इसके बीच में आ रहा है, क्योंकि ये मीडियल कॉर्ड के ऊपर से आ रही ना, तो मीडियल कॉर्ड हो गया। ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर हो गया। लेटरल रिलेशन की बात करें तो क्या आ रहा है इसमें, लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल फ्लेक्सस। अब देखो, ये लेटरल आ रहा है एक कॉर्ड, और एक कौन सा आ रहा है इसमें, पोस्टीरियर वाला भी आ रहा है। तो ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो ऐसे करके तुम टेबल देखो और डायग्राम देखो और इनका रिलेशन देखो, पूरा याद हो जाएगा कम टाइम में। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में भी आराम से आप लिख सकते हो। अब हम इसकी बात करते हैं, किसकी, ब्रांचेस की। तो ब्रांचेस में ज़्यादा कुछ है नहीं है। इसमें देखो, डायग्राम में सिंपल सा है। इसमें भी देखो, यहाँ पर हमारी कौन सी होती है, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स होती है, जो इसको क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, डिवाइड कर देती है 3 पार्ट में। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कौन सी होती है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेकंड पार्ट में हमारी जो होती है थोरेको एक्रोमियल और लैटरल थोरेसिक, और थर्ड पार्ट में पोस्टीरियर और इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स उम्ब्रल आर्टरी और सबस्केपुलर आर्टरी, जो लाइट वाइट कलर का है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये मेन ब्रांचेस है। अब इसकी भी ब्रांचेस निकलती हैं। थोरेको एक्रोमियल की 4 ब्रांचेस होती हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, और फर्स्ट में कोई ब्रांचेस नहीं निकलती, और एक ये है साइड में जो इसकी ब्रांचेस नहीं रहती। इसके बाद जो है, यहाँ पर भी देख सकते हो, इसकी भी ब्रांचेस रहती है। तो ये ब्रांचेस भी आप आराम से याद कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इतने कम टाइम में अच्छे से याद आया होगा और आप इसको भूलोगे नहीं। तो याद ज़रा रख सकते हो कि भाई ये कहाँ पर है, हमारे इस वाले रीजन पे जा रही है, तो पेक्टोरल रीजन को सप्लाई करेगी, कुछ क्लेविकल वाले रीजन को, कुछ एक्रोमियल वाले को, कुछ डेल्टोइड वाले को, है ना। और इसमें से हमने जो पढ़े थे, ये किसको करती थी, सोल्जर्स जॉइंट को सप्लाई करती थी, और एक और करती थी इसमें से सबस्केपुलर आर्टरी भी करती थी सोल्जर्स जॉइंट को सप्लाई। तो उसी के आसपास में ही तो सप्लाई करेंगे, तो नाम भी वैसे ही होगा, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, है ना। और ये सारे के सारे जो है, इनके ही नाम मिलते जुलते हैं। थैंक यू।